नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। तमचीपुरा पुलवामा में दहशतगर्दों का हमला, गैर मकामी मजदूर हलाक। पुलवामा हमले में मुलव्वस को बहुत जल्द सजा दी जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा। पुलवामा हमले पर सियासी और समाजी लीडरान की मजम्मत, कहा किसी के जान लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, जगह जगह तलाशी कार्रवाई और चेकिंग पॉइंट कायम। अमन के माहौल की हिफाजत करना अमन बहाल करने से भी बड़ा चैलेंज है, डीजीपी दिलबाग सिंह। कंट्रोल लाइन पर कैरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, दरअंदाज हलाक, ऑपरेशन जारी। एचओडीज अपने साथ मुंसलिक मुलाजमीन को फौरी तब्दील करें, इंतजामिया का हुक्मनामा जारी। जम्मू कश्मीर को बदउनवानी से साफ व पाक करना हमारा मिशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा। श्रीनगर में 8 सालों के बाद कौमी स्कूल खेलों का इनेकाद, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। और मुबैना तौर पर जासूसी के इल्जाम में कतर में गिरफ्तार 8 हिंदुस्तानियों की रिहाई की कोशिश, वज़ीर खारजा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वादी में बहुत वक्फे के बाद दहशतगर्द कार्रवाइयों में तेजी आई है। गुज़श्ता शाम क्रिकेट खेलने के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर पर हमले के बाद आज वादी में एक और हमला हुआ। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा कि पुलवामा के तमची नावपुरा इलाके में दहशतगर्दों ने उत्तर प्रदेश के मुकेश नामी मजदूर पर गोलियां चलाई, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ बैठा। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि मैं पुलवामा में होने वाले नफरत अंगेज और बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाजों में मजम्मत करता हूं और मुकेश कुमार के अहल खाना के साथ दिली ताज़ियत करता हूं। एलजी ने कहा कि हम दहशतगर्दी के इस खतरे को खत्म करने के लिए पुख्ता अज़्म रखते हैं, जिससे सरहद पार से हौसला अफजाई और कुमक मिलती रहती है। इधर सियासी लीडरों ने भी, जिनमें साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सईद अल्ताफ बुखारी शामिल हैं, इस हमले की पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत की है और कहा कि इन हमलों से इंसानी जाने ज़ाया होने के सिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला। वही दहशतगर्दी कार्रवाई के पेश नजर श्रीनगर में पीर के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई मकामात पर राहगीरों और मुसाफिरों की तलाशी ली, जिस दौरान लोगों के शिनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए गए। मालूम हुआ है कि पूरे शहर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं, जबकि मशकूक नजर आने वाले अफराद पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। श्रीनगर में मुख्तलिफ सड़कों पर चेकिंग पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। सबकदोश होने वाले पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का कहना है कि फोर्सेस के लिए अगरचे अमन बहाल करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन अमन की हिफाजत करना उससे भी बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि आज हमारे फोर्सेस के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है और हम हर लिहाज से मुस्तहकम हैं। इन बातों का इजहार डीजी ने ज़ेवन में पुलिस की 100 जदीद तर्ज की गाड़ियों को झंडी दिखाने के बाद नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। One of our officers, he stays in that area. He had gone out and tried to have fun with the people. He was playing in a cricket ground with a team of officers. Then he got a hit from ANEs. He's injured. He's recovering. He's in the hospital. We have to be cautious. Threats are still around and we can't take our lives so lightly. We have to be careful. We have to be cautious. And I pray that he would come out of it. Elections or no election, they've been always trying to disturbing peace here and ensuring that the militancy continues here. But our brave force, Jammu Kashmir Police, along with the support of other forces, including the army, and to a very big extent with the support of the people, have been able to eliminate that kind of design, that kind of ill-intended actions by our adversary.
and I'm sure that will continue. Elections, of course, people would be alert enough to take care of any additional challenges if they come up. महकमे सेहत और तिबी तालीम अमले को माकूल और बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया ने एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें अंडर सेक्रेटरी H&ME डिपार्टमेंट ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को हिदायत की कि वो उन तमाम मुलाजमीन का तबादला करे जिनको HODs ने अपने साथ मुंसलिक किया है। हुक्मनामे में मजीद बताया गया कि महकमे की तरफ से जारी करदा तबादलों और तैनाती के अहकामात को भी नाफिज करे और ऐसे मुलाजमीन की फहरिस्त भी पेश करे जिन्होंने 1 नवंबर 2023 तक वक्तन फवक्तन जारी करदा हिदायत पर अमल नहीं किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर को बदउनवानी के वबा से पाक और साफ करना हमारा मिशन और विजन है। उन्होंने कहा कि हमें बदउनवानी से निपटने के लिए एक मजबूत और इज्तिमाई नुक्ते नजर की जरूरत है। गवर्नर ने इन बातों का इजहार एक्स पर अपने एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा कि विजिलेंस बेदारी के हफ्ते के मौके पर पीर को सिविल सेक्रेटरीट में राजभवन के अफसरों और अमले व इंतजामिया सेक्रेटरी ने दयानतदारी का हल उठाया है। श्रीनगर में 8 सालों के बाद कौमी स्कूल खेलों का इनेकाद हो रहा है और इस सिलसिले में महकमे स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक लंबे अरसे के बाद श्रीनगर में कौमी खेलों की वापसी एक अहम कदम है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए स्कूली तलबा के लिए उन्होंने कहा कि उन खेलों के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। पेश है मोहम्मद सौलिया की ये रिपोर्ट। में करें तो 34 हैं, 33 इवेंट्स आपके जो हैं वो वॉलीबॉल में हैं और 31 जो हैं आपके फुटबॉल में हैं। टीम्स टोटल 64 टीम्स आपकी हैं जो फुटबॉल और वॉलीबॉल को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा सवाल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। जो पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट है एक्सेप्ट हम कोचेज और मैनेजर्स के अलावा की बात करें तो तकरीबन 1000 प्लस का आपका जो है 1100 के करीब आपके पास एथलीट्स हैं जो बाहर से यहाँ पे आए हैं अलग अलग स्टेट से यहाँ खेलने। इसके अलावा जो उनके साथ कंपनी लोग कर रहे हैं, उनके कोचेज हैं, मैनेजर्स हैं, उनका एलाइड स्टाफ है, वो कोई 400 के आसपास है। तो हम तकरीबन कोई 1600 लोगों को होस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे खुद के जो ऑफिशियल्स इसमें एंगेज हैं वो 2000 से लेकर कोई 2500 लोग तक हमारे ऑफिशियल्स जो हैं राइट फ्रॉम जम्मू, उधमपुर, रामबन और यहाँ पे जो हैं सारे इस इवेंट के साथ इन्वॉल्व हैं। तो टोटल जो इन्वॉल्वमेंट अगर हम बाहर की डेलीगेशन का और अपना करें इन एंड अराउंड कोई 5000 के करीब। वजीर खारजा S.J. शंकर ने कतर में जेर हिरासत 8 हिंदुस्तानियों के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी रिहाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिश करेगी। याद रहे कतर की एक अदालत ने हाल ही में दोहा में जेर हिरासत 8 हिंदुस्तानी साबिक बहरिया अफसरान के लिए सजाई मौत का फैसला सुनाया था। नाजरी, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।